नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत और रशिया की कंपनियों के बीच में एमओयू साइन हो चुका है, जिसके तहत पंसीर भारत के अंदर बनाया जा सकता है या नहीं, इस चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा। और आने वाले समय में पंसीर हो सकता है भारत के अंदर ही बनने लगे। मतलब पंसीर जो कि रशिया का है वो आने वाले समय में मेड इन इंडिया हो सकता है। ये सब कैसे होगा, रशिया क्यों पंसीर को भारत के अंदर ही डेवलप करना चाहता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का सारा पोर्शन जो है वो आपका कवर कराया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको स्टेट पीएससी के लिए जुड़ना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। जैसे बीपीएससी के लिए आप पटना और यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर भी आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है वो प्राप्त होंगी। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओगे किसी और कोचिंग में तो आपको यही जीएस का कोर्स 1.25 लाख से 1.5 लाख के अंदर मिलता है। बट जैसे अनअकैडमी ने ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया, वैसे ही हम लोगों ने ठाना है कि ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाया जाए। और उसी के लिए ऑफलाइन सेंटर में पहली बार प्राइजेस सबसे कम 59,999 के अंदर आपको पूरा यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, जीएस का। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको टीम के कॉल का इंतजार नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और हमारी टीम से बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, इंडिया और रशिया के बीच में एक आर्मामेंट कॉपरेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। बेसिकली ये एमओयू भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रशिया की रोजोवोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के बीच में हुआ। अब एमओयू का मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एमओयू एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट जिस तरीके से बाध्य होता है, एमओयू बाध्य नहीं होता। इसकी स्टैंड अलोन कोई भी स्टैंड नहीं होती। एमओयू का मतलब यह है कि दोनों पार्टी ने आपस में अंडरस्टैंड किया है कि हाँ, हम इस चीज के लिए काम कर सकते हैं। अब ये दोनों पार्टी आपस में चीजों को एक्सप्लोर करेंगी कि हाँ, हमको जम रहा है या नहीं जम रहा है, भारत के अंदर हम डिफेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर सारी चीजें सही बैठी तो ये भविष्य के अंदर एग्रीमेंट कर लेगी और एग्रीमेंट होने के बाद में फिर भारत के अंदर पंसीर बनने की शुरुआत होगी। मतलब अभी केवल पहली स्टेप रखी गई, एमओयू साइन हुआ है। अब कैपेबिलिटीज देखी जाएंगी, एक दूसरे की कंडीशन देखी जाएंगी। ये देखा जाएगा कि रोजोवोरन कितनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर रहा है, क्या क्या चीजें उनकी डिमांड है, क्या हमारी डिमांड है, उस चीज को वो लोग समझेंगे और फिर फाइनल एग्रीमेंट होगा। तो अभी केवल एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत पंसीर जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत के अंदर आने वाले समय में बन सकता है। अब ये जो पंसीर है, इस पंसीर के लिए मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं, क्योंकि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और रडार तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल इसके अंदर लग सकती है। मतलब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी कैपेसिटी शॉर्ट टू मीडियम रेंज में एरियल टारगेट को नष्ट करने की है। जो रडार है, ये रडार हॉरिजॉन्टली लगभग 36 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और वर्टिकली लगभग 15 किलोमीटर। मतलब इस तरीके के इलिप्स के अंदर ये टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम मैक्सिमम यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे खुद S-400 है, S-400 एक एरियल डिफेंस सिस्टम है, मान लो यहां पर लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी है 400 किलोमीटर की, है ना, और 3 लेयर ये प्रोवाइड करता है। पर मान लो कि दुश्मन ने कोई सी ऐसी क्रूज मिसाइल छोड़ी जो कि S-400 के रडार में नहीं आई और वो अचानक से आके S-400 को नष्ट कर दी, लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है भारत का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास में एक और
पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम लगा देंगे जो एक और लेयर बना देगा और हमारे इस स्ट्रेटेजिक वेपन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे डिफेंस सिस्टम जो हैं, दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो असेंशियल स्ट्रेटेजिक जगह हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी कैपेबल है। साथ में ये एयर डिफेंस सिस्टम एक ट्रक पे लगा हुआ आप देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रक पे लगा हुआ इस कारण से ये मोबाइल है एक जगह से दूसरी जगह, इसी कारण से इसे आप हार्श एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हो और मल्टीपल लोकेशन के ऊपर ले जा सकते हो। इजी डिप्लॉयमेंट है, बहुत वर्सेटाइल है। इसलिए पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम, इसे पंसीर S1 भी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे भारत क्यों ले रहा है, कब से इसकी रिक्वायरमेंट आई, थोड़ा सा उसे समझना। देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट रेज की गई थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर कोरिया का K-10 होविज़ार्ड जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। इसे हम लोगों ने खरीदा नहीं था, बस हमने सिलेक्ट किया था। बट उस समय पर रशिया ने कंसर्न शो किए थे कि ये जो होविज़ार्ड है इसके रडार बहुत आउटडेटेड है, 2D रडार लगे हुए हैं। फिर उसके बाद भारत के डिफेंस मंत्रालय के अंदर एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने फिर रिसर्च वगैरह की, हालांकि उस रिसर्च को कोई पब्लिश नहीं किया गया और अचानक से K-10 का जो खरीदने का कामकाज था उसे रोक दिया गया। और रिसेंटली ये न्यूज आई कि हम लोग पंसीर S1 खरीद रहे हैं, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि जो रशिया के उस समय पे कंसर्न शो हुए थे वो बिल्कुल सही थे और उसी के आधार पर हम लोग अब पंसीर S1 खरीद रहे हैं, जो हर मामले में K-10 होविज़ार्ड से काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से भारत को क्या बेनिफिट होगा? देखो, पंसीर S1 हम खरीद तो रही हैं, बट इसे ना भारत के अंदर डेवलप किया जाए। जो MOU साइन हुआ है ना, वो MOU इस तरीके से है कि पंसीर को भविष्य में भारत के अंदर बनाना है। भारत के अंदर ऑलरेडी सारे इक्विपमेंट, चाहे वो रडार हो, चाहे वो गन हो, चाहे वो एंटी मिसाइल सिस्टम हो, ये सारी चीजें ही भारत के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। बस जरूरत है उन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने की। मतलब भारत के अंदर ऑलरेडी एनवायरनमेंट है, मटेरियल है, जिसके जरिए पंसीर S1 भारत के अंदर बनाया जा सकता है। बस उसे इंटीग्रेट करने के लिए सही समय और आपस में प्रॉपर कंडीशन के एप्लीकेशन की आवश्यकता है, जो अब रोजोबोरॉन और भारत की BDL कंपनी आपस में डिस्कस करेगी कि कितना डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कहां होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना होगा, इन सारी चीजों के ऊपर। और अगर सारी चीजें सही बैठी तो फिर पंसीर S1 भारत के अंदर बनेगा, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और ज्यादा बूस्ट देगा। इतना ही नहीं, भारत की एरियल डिफेंस कैपेसिटी को ये काफी गुना बढ़ा सकता है। उस समय पर जब चाइना ने 2 स्टिल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिए हैं, चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश हो चुका है जिसके पास में 2 5 जनरेशन फाइटर जेट हैं। भारत के पास में मैक्सिमम 4.5 जनरेशन तक के ही फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए एरियल डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर पंसीर S1 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में देखो, रशिया के साथ में भारत के जो डिफेंस साइज हैं वो बहुत बेहतर हैं ऑलरेडी। हम लोग सबसे ज्यादा रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, बट हम लोग हमारे डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस बीच में थोड़े थोड़े इक्विपमेंट हम रशिया से भी लेते रहते हैं, जिसकी वजह से भारत और रशिया के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो कंटिन्यू रहते हैं। बट यहाँ पर एक चैलेंज भी है। देखो, रशिया से अगर हम ये एयर डिफेंस सिस्टम लेते हैं तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन काटसा के तहत लगने की दुविधा तो रहती है। दूसरी तरफ रशिया जो ऑलरेडी युद्ध के अंदर जूझ रहा है, वो क्या अभी भारत को डिफेंस सप्लाई करने में सक्षम है? ये एक बहुत ही मेजर सवाल है। जैसे केस ले लो आप S-400 का, जब हम लोगों ने S-400 के लिए $5.4 बिलियन की डील साइन की थी, रशिया ने अभी तक 3 बैटरी सप्लाई की है, बाकी डिलीवरी जो है वो डिले हो चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। ऐसी कंडीशन में अगर हम और एग्रीमेंट रशिया के साथ में साइन करते हैं तो जो रशिया है, क्या वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने में सक्षम है? अपने आप में इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे दोनों बहुत बड़े एडवर्सरीज हैं और दुनिया की मेजर आर्मीज हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो।
दोनों ही थ्रेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस कारण से हमारे डिफेंस कैपेबल होने के साथ में मॉडर्न होना बहुत जरूरी है और सही समय पे बनना बहुत जरूरी है। अगर रशिया आज से 10 या 12 साल बाद इस एग्रीमेंट पे साइन करता है या फिर आज एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद सारी कंडीशन को 10 या 12 साल बाद इंप्लीमेंट करता है, तब तक ये जो पंसीर हैं ये बहुत आउटडेटेड हो जाएंगे और मार्केट के अंदर नए डिफेंस सिस्टम आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में रशिया क्या आज के समय पर कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए तैयार है, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है जिसको ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय में एमओयू के बाद एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के जरिए आप बिल्कुल से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।